नमस्ते बच्चों। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, इसलिए आप मेरे साथ वीडियो के शुरू से अंत तक कॉपी पेन लेके बने रहिएगा और हर चीज़ बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपका एग्जाम में 7 मार्क्स कैरी करता है और बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक बार इस टॉपिक को अच्छे से लिखना सीख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12 के लिए स्पीच राइटिंग, स्पीच यानी कि भाषण, और ये आपके लिए 7 मार्क्स कैरी करता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से लिखना सीखिएगा। और स्पीच क्या होता है? भाषण, जो हम किसी के सामने किसी टॉपिक को लेके पेश करते हैं, यानी कि बोलते हैं, उस पर अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ बोलते हैं। तो अब एक अच्छी स्पीच लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं। पहले हम रूल्स देखते हैं कौन कौन से रूल्स हैं, और उसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आई हूँ जिससे हम स्पीच लिखेंगे। सो रूल नंबर 1, सबसे पहले स्पीच लिखने के रूल्स है। रूल नंबर 1 क्या है? स्मॉल सेंटेंसेस। स्पीच के जो सेंटेंसेस हो वो स्मॉल हो, छोटे छोटे हो, हर वाक्य में 10 से 12 वर्ड्स ही हो, ताकि सुनने वाला ज़्यादा बोर ना हो जाए। फिर है ग्रीटिंग टू ऑडियंस। हमारे स्पीच का सबसे पहला हिस्सा क्या होता है? हम ऑडियंस को जो है वो ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग या जो भी कहते हैं वो कहते हैं। फिर हम इंट्रोडक्शन एंड डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक, फिर हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर टॉपिक डिक्लेयर करते हैं कि हम किस पे स्पीच बोलने वाले हैं। फिर नेचर ऑफ द ऑडियंस, हमें क्या ध्यान रखने योग्य बात है कि नेचर ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस हमारी किस तरह की है। हमारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं या कोई ऑफिशियल्स हैं या कोई आम जनता है, तो जो ऑडियंस हो उसके हिसाब से हमें हमारा स्पीच देना है। फिर है अवॉइड वेग फ्रेजेस एंड इलॉजिकल एग्जाम्पल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की उसमें कोई वेग या वल्गर या अजीबोगरीब फ्रेजेस नहीं बोलनी है या इलॉजिकल एग्जाम्पल्स नहीं देने हैं, वरना हमारा स्पीच यूजलेस हो जाएगा। फिर है गिव योर कंक्लूजन इन अ टेलिंग मैनर। फिर आप उसमें अपना कंक्लूजन देंगे कि आप इसको जनता को बता रहे हैं, किसी पे थोप नहीं रहे हैं, किसी को आदेश नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद है सबसे आखिर में लिखने वाली चीज़, दैट इज़ थैंक यू। आप ऑडियंस को या जो रीडर होते हैं उनको थैंक यू बोलेंगे एट द एंड ऑफ योर स्पीच। तो ये कुछ रूल्स हैं जो अच्छी स्पीच लिखने के काम आते हैं। और अब मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेके आई हूँ जिसमें मैंने स्पीच भी लिख रखी है और ये बोर्ड एग्जाम में आ रखा क्वेश्चन है। तो हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ। यू आर सोमेश। आप कौन है? सोमेश ऑफ क्लास 12th। राइट स्पीच इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। आपको वर्ड लिमिट भी दे रखी है 100 से 120 शब्द, जिसमें कि आपको स्पीच लिखनी है। और टॉपिक है माई ड्यूटी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पे आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ है उसको लेके आपको एक स्पीच प्रिपेयर करनी है। तो मैं स्पीच लेके आई हूँ, मैं आपके लिए रीड आउट और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले आप ऑडियंस को ग्रीट करेंगे, तो आप यहाँ सबसे पहले क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग। ठीक है ना? ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जनता को ग्रीट कर रहे हैं, आप अपनी ऑडियंस जो भी है उसको ग्रीट कर रहे हैं। फिर ऑनरेबल प्रिंसिपल, आप स्पीच अपने स्कूल में दे रहे। आप कौन हैं अभी? सुमेश ऑफ क्लास 12th। आप एक स्टूडेंट हैं, तो एज अ स्टूडेंट आप इंडिया के सिटीजन भी हैं, तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है? तो आप कहेंगे ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। ये आपकी ऑडियंस है। आई सुमेश ऑफ क्लास 12th, कि मैं क्लास 12th का सुमेश वांट टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन माय ड्यूटी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th आपके सामने मेरी जो इंडियन सिटीजन होने के नाते ड्यूटीज़ बनती है उस पर एक स्पीच देना चाहता हूँ। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th एज सच, और चूंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, माई ड्यूटी लाइज इन बिकमिंग अ गुड स्टूडेंट। तो मेरी सबसे पहली ड्यूटी क्या होती है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट बनूँ, सो दैट आई कैन टर्न इनटू अ गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री इन द फ्यूचर। कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट बनूँ, तभी मैं आगे चल के इंडिया का एक अच्छा सिटीजन बन पाऊंगा। एज अ स्टूडेंट आई शुड डिवोट ऑल ऑफ माई टाइम इन एक्वायरिंग नॉलेज। कि एज अ स्टूडेंट मेरी क्या ड्यूटी है कि मैं अपना टाइम कहाँ स्पेंड करूँ? आई शुड डिवोट, पूरा टाइम मुझे डिवोट करना है, ऑल ऑफ माई टाइम इन एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति में। एज अ स्टूडेंट आई मस्ट लर्न डिसिप्लिन। एक स्टूडेंट के तौर पे मुझे अनुशासन सीखना है। आई मस्ट डेवलप द क्वालिटीज ऑफ ऑनेस्टी एंड जस्टिस इन माई सेल्फ। और एज अ स्टूडेंट मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं
अपने में दो चीज़ें डेवलप करूं, वो है क्वालिटीज़ ऑफ ऑनेस्टी एंड जस्टिस। उसके बाद है स्टूडेंट शुड बी सेल्फ रिलायंट इन एवरीवेयर, कि स्टूडेंट जो है वो सेल्फ रिलायंट होने चाहिए, अपने आप में आत्मविश्वास और ये चीज़ें होनी चाहिए। दे आर यूजफुल टू नेशन, वो इन हमारे नेशन के लिए यूजफुल है। ओनली व्हेन, कब? व्हेन दे आर डेवलप्ड इन एवरी वे, जब स्टूडेंट हर तौर तरीके से अपने आप में संपूर्ण परिपूर्ण होंगे, डेवलप्ड होंगे, विकसित होंगे, तभी वो राष्ट्र के लिए किसी काम में आ सकते हैं। अब यहाँ पे हम कंक्लूजन दे रहे हैं, देयर दस आई मस्ट प्रिपेयर माई सेल्फ टू बी फ्यूचर सिटीजन ऑफ इंडिया। इसलिए मेरी अभी ड्यूटी क्या है, मैं अपने आप को भारत का भावी नागरिक हूँ, इसलिए अपने आप को एक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूँ। थैंक यू, ये आखिर में हमने इसको थैंक यू में फिनिश किया है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द कंप्लीट स्पीच। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, और साथ ही साथ मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि होमवर्क सेशन है वो लेके आई हूँ। आपको अपनी कॉपी में ये होमवर्क करना है। एक और स्पीच लिखनी, योर मीरा और मोहन, आप या तो मीरा है या मोहन, ऑफ क्लास 12th, यू लिव इन अ विलेज, आप एक गांव में रहते हैं। राइट अ स्पीच इन 100 वर्ड्स ऑन द विलेज लाइफ। ये आपका टॉपिक है जिसपे आपको स्पीच लिखनी है। सो आपके पास दो स्पीच प्रिपेयर हो जाएंगी, एक मैंने करके दी है और एक आप खुद करेंगे। सो आप इस स्पीच को प्रिपेयर कीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।